नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को करेंगे बेनकाब। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला। हिंदुस्तान से दूसरे मुल्कों में लोग अपने घर की माली हालत को दुरुस्त करने के लिए जाते हैं, लेकिन तस्वीर विदेशों में कुछ और मिलती है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सऊदी अरब में यहां के लोग जब काम करने के लिए गए तो उनके साथ कितना जुल्म और सितम हुआ। जरा आप भी देखिए, यहां के लोग सऊदी अरब में जीने मरने को मजबूर हैं। जरा आप भी देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये उन हिंदुस्तानियों के दिल की आवाज है जो अपनों की जिंदगी हसीन बनाने का सपना लेकर दूर देश सऊदी अरब पहुंचे थे। इनके दिलों में उम्मीद थी, उत्साह था और एक सपना था खुद की गरीबी मिटाने का। लेकिन अब ये उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, आशाएं धूमिल हो चुकी हैं और खुद का पेट भरने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। भूखे पेट सोना पड़ रहा है और तो और अपनी सांसें चलाने के लिए घास की रोटी तक खानी पड़ रही है। वो सरकार से वतन वापसी की अपील कर रहे हैं। साहब हमको बचा लो साहब, हमारे को नस को कंपनी नहीं दे रहा है, खाना न पीना न कुछ भी, मार देगा साहब। बुला लो हमको, हम पत्ता खा खा के जी रहे हैं साहब, हमको पत्ता खा के जी रहे हैं साहब। भूख से सर बोलने नहीं सक रहे हैं। हमको यहाँ से इंडिया बुला लीजिए सर। सर यहाँ भूखे मर जाएंगे, हम लोग को बहुत मजबूरी में यहाँ फंसा दिया है सब। नाश्को वाला ने हमको यहाँ पर खाने बगैर मार देगा। हमको इंडिया बुलाइए, सरकार से हमारा उम्मीद है कि हमको इंडिया बुलाइए, हम भूखे मर रहे हैं। 4 दिन हो गए खाना खाए फंस गए हैं। यहाँ पर बहुत परेशानी हो रहा है, हम लोगों को खाने का भी नहीं टाइम से मिल रहा है। हम लोग यहाँ 5-6 महीने से बैठे हुए हैं, न सैलरी दे रही है, न फूड अलाउंस दे रही है, न खाने के दे, न कोई खोजने के लिए आ रहे हैं, न कोई पूछने के लिए आ रहे हैं। हम लोग यहाँ किसी से चंदा बेरी करके जो खा रहे हैं और घास काट करके खा रहे हैं। बकरीद थी, लेकिन सऊदी अरब में फंसे सैकड़ों लोगों के घरों में चूल्हा तक नहीं जला। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली की एक निजी कंपनी से जुड़ा है, जिसने पैसे लेकर लोगों को काम के लिए सऊदी अरब तो भेज दिया, लेकिन 2-2 महीने काम कराने के बावजूद वहां की कंपनी लोगों को पैसे नहीं दे रही है। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है। घर की जमीन को बंधक बनाकर सऊदी अरब पहुंचे लोगों का स्थानीय प्रशासन भी किसी तरह की मदद नहीं कर रहा। यहाँ काम के लिए गए लगभग 160 से ज्यादा भारतीयों की हालत एक जैसी है। सभी के साथ धोखा हुआ है। लोग भारत सरकार से वापस बुलाने की अपील कर रहे हैं। बहुत दुर्दशा है, प्लीज हमें इंडिया बुला लीजिए। मेरा लड़का अब्दुल अजीज है, पौने 2 महीना करीब में मैं उसको भेजा हूँ और खेत बाड़ी सब रेहन रख करके उसको भेजा हूँ और 2 महीना हुआ, उसको तनख्वाह भी नहीं मिल रहा है और खाने का कोई शुद्ध भोजन भी नहीं मिल रहा, वही घास फूस खा रहा। विदेशों में काम दिलाने के नाम पर कंपनियों का धोखा कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से सऊदी अरब में 160 से ज्यादा भारतीय मजदूर फंसे हुए हैं, उसके लिए सरकार की ओर से कुछ न कुछ पहल जरूर होनी चाहिए। वहीं उन लोगों को भी सावधान होने की जरूरत है जो विदेशों में काम दिलाने के नाम पर धोखा करने वाली कंपनियों के झांसे में आ जाते हैं। कुशीनगर से केडी यादव, भास्कर न्यूज। उत्तर प्रदेश के आगरा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मामा ने अपनी 6 साल की भांजी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। नाकाम होने पर उस मासूम बच्ची की जीभ काट दी। जरा देखिए इस कलयुगी मामा की ये काली करतूत। एक मामा की हैवानियत। पहले भांजी से की रेप की कोशिश, नाकाम होने पर काट दी भांजी की जीभ। ताजमहल की नगरी आगरा में जो कुछ हुआ है उसे जानकर किसी पत्थर दिल इंसान का भी कलेजा कांप उठेगा। यहाँ इंसानियत के साथ रिश्ता भी शर्मसार हुआ है। आरोपी मामा ने, जिसने महज 6 साल की भांजी के साथ बेरहमी की हद कर दी। आरोपी मामा ने पहले भांजी के साथ रेप करने की कोशिश की और जब उसे नाकामी मिली तो उसने भांजी की जीभ ही काट दी। अब मुझे क्या पता थी, चप्पल मेरे से मांगी उसने कि मैं
कर रहा हूँ, मैं अपनी बीमारी छुपा रहा हूँ मेरे से, इस वजह से भागा हो वो। तो फिर मैं अंदर देखा जाके मैं कि ब्लड इसने हो सकता है पंटी वंटी की हो ब्लड की। तो मैंने देखा कि मेरी छोटी बच्ची रिया पलक अंदर पड़ी हुई थी। फिर इनको जगाया मैंने, तो उसकी देखा, उसको उठा के लाए बाहर, उसकी जुबान में से खून ही खून निकल आता अंदर, एकदम खून, घर पे भी खून पड़ा हुआ था अंदर कोठरी में। सोमवार की रात थाना आरोपी मामा नाई की मंडी क्षेत्र के सुंदरपाड़ा में रहने वाली अपनी बहन के घर आया था। इस दौरान उसने शराब भी रखी थी। बावजूद इसके बहन के परिवार ने उसकी खातिरदारी की, लेकिन शराब के नशे में चूर आरोपी ने रात को सोते वक्त भांजी को ही अपनी बुरी नियत का शिकार बनाना चाहा। लेकिन जब भांजी रोने लगी तो उसने उसकी जीभ को ही अपने दांत से काट दिया। बच्ची के घर वाले जब तक आरोपी की करतूत को जान पाते, वो मौके से फरार हो चुका था। घटना गत्ते नाले थे बांधे, यहाँ से नाले काजी बाड़ी से अच्छा वाला गया है मेरी बेटी के यहाँ। माँ खाना खाया है और फिर हो गई बहनी यहीं सो जाऊँ, बस्ती का लड़का है तो वहीं सो गया है, तो दामादी भी सो गया है, लड़की भी सो गई है। और बाकी बगल में से लड़की उठा के नहीं जले, बाकी जीव काट देगी, जन क्या कर रहा है। 6 साल की मासूम बच्ची को उसके मामा की हैवानियत ने आज जिंदगी और मौत से लड़ने के लिए अस्पताल में पहुंचा दिया। पुलिस की भी पड़ताल जारी है। बालिका है, उसके साथ ये दुष्कर्म का प्रयास हुआ था और उसकी जीभ है, उसके टिप्स काट लिए थे। उसका समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुलजिम की हम लोग 12 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर लिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब नजदीकी रिश्तेदार ही छोटी बच्चियों के साथ इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर उनकी सुरक्षा भला कौन करेगा? धर्मेंद्र सिंह, भास्कर न्यूज, आगरा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके से एक दामाद ने अपनी सास की न केवल हत्या कर दी बल्कि अपनी पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद 2 सालों को जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझने को मजबूर कर दिया। जरा आप भी देखिए दिल्ली में यह दरिंदगी। दिल्ली का कातिल दामाद, सास को उतारा मौत के घाट, पत्नी और सालों को किया घायल। राजधानी दिल्ली के सागरपुर के इस घर में हुआ है खूनी खेल और इस खूनी खेल को अंजाम दिया है इसी घर के दामाद भूपेंद्र ने। वारदात सोमवार शाम 4 बजे की है, जब भूपेंद्र चाकू से वार कर पहले सास कौशल्या देवी को मौत के घाट उतारता है, फिर पत्नी पूनम की भी बेरहमी से हत्या कर देता है। यही नहीं, वो अपने 2 सालों अंकुर और राजू को भी बुरी तरह से जख्मी कर देता है। वारदात के वक्त एक साली की पत्नी और ससुर भी मौजूद थे, लेकिन भूपेंद्र उन्हें एक कमरे में बंद कर फरार हो जाता है। ये 3 साढ़े 3 के करीब बताया आया है उसको पूनम को लेके साथ नराने से, और घर में घुसते ही बता रहा, जैसे भी लोगों ने बताया, हम भी यहाँ नहीं थे, कि घर में घुसते ही उसने चाकू से वार, जो भी आगे आया सब पे चाकू से वार करना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर बाद चाकू से मार करके और बाहर की कुंडी लगा के बता रहे हैं फरार हो गया। मोटरसाइकिल से आया है, मोटरसाइकिल से चला गया। बड़ा सवाल यह है कि एक दामाद अपनी ससुराल के लोगों पर हमला क्यों करता है? आखिर उसकी उनसे क्या दुश्मनी थी? पुलिस की पड़ताल में ससुराल के लोग बताते हैं कि आरोपी दामाद भूपेंद्र की अपनी पत्नी पूनम से नहीं बनती थी। वो दोनों अक्सर झगड़ा करते थे। सोमवार को भी दोनों साथी सागरपुर के घर पहुंचे थे, लेकिन एक बार फिर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। ससुराल के लोग जब तक भूपेंद्र और पूनम को समझा पाते, भूपेंद्र के सर पर खून सवार हो गया था और उसने पत्नी समेत ससुराल के बाकी लोगों पर भी चाकू से वार किया, जिससे सास और पत्नी की मौत हो जाती है। होटल में सर्विस बताए करता था, बाउंसर था होटल में। शादी के भी 13-14 साल हो चुके हैं, 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। आरोपी भूपेंद्र के दोनों सालों की हालत भी बेहद सीरियस है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस भूपेंद्र की गिरफ्तारी के लिए उसके ठिकानों पर दबिश डाल रही है। शंकर आनंद, भास्कर न्यूज, दिल्ली। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे नोएडा की, जहां पति पत्नी की मौत बनी हुई एक रहस्य। आप कहीं मत जाइएगा और बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।